सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रही हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रहीं। श्रमिकों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संकल्प। राज्य सरकार जीवन के हर पड़ाव पर श्रमिकों के साथ। 2 वर्षों में 7,20,000 से अधिक श्रमिकों को 804 करोड़ रुपए की सहायता। सड़क सुरक्षा अभियान, जागरूकता और सख्ती से बढ़ रही सड़क अनुशासन की भावना। राज्य भर में 1,90,000 नागरिकों को समझाए गए यातायात नियम। पुलिस परिवहन विभाग की संयुक्त कार्रवाई। राजस्थान में मतदाता सूची पुनरीक्षण में तेजी। 2,18,00,000 से अधिक गणना प्रपत्र वितरित। ऑनलाइन सुविधा से बढ़ी भागीदारी। और उदयपुर स्मार्ट सिटी को राष्ट्रीय सम्मान। देश का सर्वश्रेष्ठ गैर मोटर परिवहन तंत्र वाला शहर घोषित। अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट से सम्मानित। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार श्रमिकों की गरिमा, सुरक्षा और समावेशी विकास के लिए निरंतर काम कर रही है। विगत 2 वर्षों में 7,20,000 से अधिक श्रमिकों को 804 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी गई है। राज्य में संचालित शिक्षा एवं कौशल विकास योजना के तहत 6,90,000 से अधिक श्रमिकों को 743 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति व प्रोत्साहन राशि दी गई। वहीं प्रसूति सहायता योजना के तहत महिला श्रमिकों को पुत्र जन्म पर 20,000 और पुत्री जन्म पर 21,000 रुपए की सहायता दी गई। दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में श्रमिक परिवारों को 5 लाख रुपए की सहायता भी प्रदान की गई है। श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए टूल किट सहायता योजना में औजार खरीदने हेतु 2,000 रुपए तक की मदद की जा रही है। साथ ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा और अटल पेंशन योजना के माध्यम से उनके जीवन व भविष्य को सुरक्षित किया गया है। राज्य सरकार श्रमिक परिवारों के बच्चों को भी प्रोत्साहित कर रही है। IAS परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 1 लाख, RAS परीक्षा पर 50,000 रुपए की सहायता दी जाती है। 2 वर्षों में 80 लाभार्थियों को 40 लाख रुपए की राशि दी गई है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने पर 2 से 11 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। सरकार की इन योजनाओं से श्रमिकों का जीवन सुरक्षित हुआ है और उनका आर्थिक व सामाजिक सशक्तिकरण सुनिश्चित हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और नागरिकों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठा रही है। इसी कड़ी में 4 से 18 नवंबर तक राज्य में 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। राज्य भर में पुलिस विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। 4 से 8 नवंबर तक पुलिस ने 1,90,000 से अधिक नागरिकों को यातायात नियमों की जानकारी दी। राजमार्गों पर NH 48 मॉडल के अनुरूप लेन ड्राइविंग सिस्टम लागू करने की दिशा में भी प्रयास जारी है। पुलिस जाब्तों द्वारा लेन ड्राइविंग का प्रचार प्रसार किया गया और नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान राज्य भर में यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई हुई। केवल 5 ही दिनों में पुलिस ने 3,736 वाहन चालकों पर शराब पीकर वाहन चलाने पर कार्रवाई की। वहीं 21,911 चालकों पर तेज गति से वाहन चलाने पर चालान किया। साथ ही 15,174 चालकों को गलत दिशा में चलने पर दंडित किया। 1,586 चालकों को खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर पकड़ा। वहीं 4,311 वाहनों पर बिना रिप्लिकेटर, 8,585 वाहनों पर बिना नंबर प्लेट चलाने पर कार्रवाई की गई। वहीं 206 DL निरस्त, 400 वाहन सीज, 8,500 से अधिक चालान किए गए। सड़क सुरक्षा के तहत परिवहन विभाग ने 8 नवंबर तक 8,567 वाहनों के चालान किए, जिनमें ओवरलोडिंग पर 574 चालान, मालवाहक वाहनों में यात्री पाए जाने पर 216 चालान, अन्य नियम उल्लंघन पर 5,653 चालान, क्षमता से अधिक यात्रियों पर 106 चालान, छत पर सामान रख
संचालन पर 21 बसों के चालान, अन्य नियम उल्लंघन पर 1033 चालान किए गए। साथ ही विभाग ने 206 ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए, 38 वाहनों के रजिस्ट्रेशन रद्द, 400 वाहन सीज और 22 वाहनों के परमिट कैंसिल किए गए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने 8 और 9 नवंबर को राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर 2765 व्यावसायिक वाहन चालकों की नेत्र जाँच की, जिनमें से 387 चालकों को चश्मे वितरित किए गए। अब तक विभाग द्वारा 5044 चालकों की जांच कर 789 चश्मे वितरित किए जा चुके हैं। सड़क सुरक्षा अभियान के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न विभाग मिलकर प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। सामाजिक निर्माण विभाग ने झाड़ियां हटाने, स्पीड ब्रेकर सही करने, चेतावनी संकेतक लगाने और अनाधिकृत कट बंद करने का कार्य किया है। नगरीय विकास एवं स्थानीय निकाय विभाग ने फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त करने, रोड लाइट्स दुरुस्त करने और निराश्रित पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर भेजने जैसे कार्य किए हैं। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक 2 करोड़ 18 लाख से अधिक गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। राज्य के 40% मतदाताओं तक यह प्रपत्र पहुंच चुके हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि बाड़मेर और चित्तौड़गढ़ जिला वितरण के अग्रणी हैं। यहां 50% से अधिक प्रपत्र वितरित हो चुके हैं, जबकि जोधपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर और सिरोही में यह प्रतिशत 35 से कम है। उन्होंने कम प्रगति वाले जिलों के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि यह समयबद्ध कार्यक्रम है, इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। विधानसभा क्षेत्रों में वैर 66.5% वितरण के साथ शीर्ष पर है, जबकि श्रीगंगानगर 25% के साथ सबसे नीचे है। श्री महाजन ने बताया कि मतदाता अब ऑनलाइन माध्यम से भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। इसके लिए निर्वाचन विभाग ने वीडियो ट्यूटोरियल और ई-लिटरेसी क्लब्स के जरिए जन जागरूकता अभियान शुरू किए हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए मतदाता का नाम, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर मतदाता पहचान पत्र से लिंक होना जरूरी है। जो मतदाता ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उन्हें बीएलओ द्वारा ऑफलाइन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान मैपिंग कार्य में भी अग्रणी है। 75% से अधिक मैपिंग के साथ बाड़मेर, सलूम्बर, बालोतरा, नागौर, दौसा और फलौदी जिले आगे हैं, जबकि जयपुर, कोटा, जोधपुर, श्रीगंगानगर और अजमेर में और तेजी की जरूरत है। राजस्थान ने एक बार फिर देश भर में अपनी श्रेष्ठता साबित की है। अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एवं एक्सपो 2025 में उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को सिटी विद द बेस्ट नॉन मोबिलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम श्रेणी में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट से सम्मानित किया गया। यह सम्मान केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर और राज्य मंत्री तोखन साहू की ओर से नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने पुरस्कार ग्रहण किया। उन्होंने इसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सतत हरित और जन मित्र शहरी विकास के प्रयासों का परिणाम बताया। श्री खर्रा ने कहा कि यह उपलब्धि राज्य सरकार की पारदर्शी नीतियों, नवाचार आधारित विकास दृष्टिकोण और जन सहभागिता का प्रतीक है। उदयपुर आज केवल पर्यटन नगरी नहीं बल्कि स्मार्ट विजन, स्वच्छ परिवेश और सतत विकास का प्रेरक उदाहरण बन चुका है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उदयपुर में फतेह सागर झील, हिरण मंगरी, बलीचा स्मार्ट रोड जैसे क्षेत्रों में 14.5 किलोमीटर लंबे साइकिलिंग ट्रैक, डॉकिंग यार्ड्स और 400 सार्वजनिक साइकिलों की सुविधा विकसित की गई है। इन प्रयासों से उदयपुर को देश के अग्रणी हरित और नागरिक केंद्रित शहरों में स्थान दिलाया है। राजधानी जयपुर स्थित नाहरगढ़ जैविक उद्यान में रविवार को छुट्टी और सुहावने मौसम के चलते पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी। कुल 2557 सैलानियों ने उद्यान का भ्रमण कर वन्य जीवों का नजदीक से अवलोकन किया। सहायक वन संरक्षक देवेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि लॉयन सफारी सबसे बड़ा आकर्षण रही, जिसमें 269 पर्यटकों ने एशियाटिक लायन को करीब से देखने का रोमांचक अनुभव लिया। इसके अलावा व्हाइट टाइगर भी दर्शकों के बीच खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर टी मोहनराज के निर्देशन में पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधाओं का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लॉयन सफारी गेट और बस ड्राइवरों को वायरलेस सेट उपलब्ध कराए गए हैं ताकि निगरानी और सुरक्षा में कोई कमी न रहे। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।